हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। हर भाई हर बहन का स्वागत है शिक्षक भर्ती चैनल पर। किसी भी स्टेट किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती है, एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुकुल इंडिया। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम, आपका जो मैं सीरीज मैंने कर रखी है, क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें कि मैंने जो है आपके ईवीएस एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे हैं, आपके बाल विकास के करा रखे हैं और मैथ के क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके क्या है सीटेट जून 2011 में आए हुए हैं। क्या है, सीटेट 2011 में आए हुए हैं। हिंदी पेडागोजी के 15% करेंगे, क्योंकि आपका जो सीटेट में हिंदी का पोर्शन होता है उसमें आपके 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें कि 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी बिल्कुल ऐसे हिसाब से पढ़नी है, बिल्कुल 15 में से आपको 15 लाने हैं। कुछ नहीं है पेडागोजी में, केवल समझना है, तरीका समझते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन बी हमारा है समय व अवधि पर, ऑप्शन सी हमारा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन डी हमारा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, समस्या के कारणों की सही पहचान कर। तो देखिए क्या है हमारा, जब उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो तभी सफल हो सकता है जब क्या है हम समस्या के कारणों की पहचान कर लें कि समस्या किस कारण से हुई है। उसके बाद ही जब हमें समस्या पहचान हो जाएगी कि समस्या क्या है, तो उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण लागू करेंगे। ठीक है, क्या है, अब ऐसे मान लीजिए कोई भी समस्या है, उसका पता लगाएंगे तभी तो उसका उपचार होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, जहाँ पर आपका उपचारात्मक शिक्षण आ जाए तो उससे पहले आपको क्या रखना, समस्या के कारणों की पहचान याद रखनी है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो क्या है, देखिए ऑप्शन ए हमारा है एकमात्र संसाधन, ऑप्शन बी हमारा है साध्य, ऑप्शन सी हमारा है साधन है, ऑप्शन डी हमारा अनावश्यक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए क्या है हमारा, भाषा शिक्षण में एक पाठ्य पुस्तक की बात आ रही है। तो भाषा शिक्षण में एक पाठ्य पुस्तक जो होती है, क्या होती है हमारी, एक साधन होती है। क्या है, एक साधन होती है, एक माध्यम होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इनकी बात बता रहा हूँ, एकमात्र संसाधन है, संसाधन नहीं होता, साध्य नहीं होता है, अनावश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, क्या है हमारी पाठ्यपुस्तक, साधन है। क्वेश्चन आपका ये आ जाता है बार बार। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो है आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका 30 से 40% जो है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर दी है और क्रम बाई क्रम जो है आपके मैं जो है सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पर बने रहें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि। तो ऑप्शन ए हमारा है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ऑप्शन बी हमारा है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऑप्शन सी हमारा है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऑप्शन डी हमारा है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो यहाँ पर बात आ रही है, देखिए हिंदी की कक्षा की बात आ रही है और क्या है, हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाई, देखिए कठिनाई की बात आ रही है, कठिनाई का सामना करते हैं। तो कठिनाई कहाँ आएगी, जब जो है हम कोई भी एक ऐसा मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई कार्य कर रहा है या उसको दूसरा कार्य दे, उसे कठिनाई आएगी। ऐसे ही इसी प्रकार क्या है कि अब देखिए ऑप्शन इसमें पहले कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन डी सही है। क्या है, देखिए हिंदी प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो जो बात मैंने समझाई है कि कोई बच्चा जो है, कोई उसकी मातृभाषा है, ठीक है, तो क्या है बात आ रही है हिंदी की कक्षा की, तो क्या है कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन, देखिए प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, तो हर भाषा जो है अलग अलग होती है, कोई बच्चा जो है कोई भाषा जानता है, कोई बच्चा कोई भाषा नहीं जानता है। ठीक है, तो क्या है आप ये चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पर बात कठिनाई की आ जाए, किसी भी भाषा से संबंधित कठिनाई की बात आ जाए, तो वहाँ आपको मातृभाषा और किसी भी अन्य भाषा में अंतर दिखाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है
कि कहानी सुनाने से, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन बी हमारा है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन सी हमारा है बच्चे अनुशासित रहते हैं। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए ऐसा कि ऑप्शन से पता चलता है कौन सा है हमारा ऑप्शन सही। ऑप्शन डी सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनने से मतलब यही नहीं है कि बच्चे प्रसन्न होंगे, ठीक है, क्या है बच्चे एकाग्रचित होकर शांति बैठेंगे, क्या है अनुशासन में ही रहते हैं, तो ये हमारा नहीं है। क्या है बच्चे की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। कैसे कि जब एक शिक्षक होता है, जब कहानी सुनाता है तो बच्चा जो है क्या है अपने स्वयं को जो है उस कहानी में ढूंढता है, उस कहानी में बच्चा खुद देखता है, ठीक है। तो क्या है उसकी जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है, क्या है कल्पना शक्ति तीक्ष्ण होती है। तो सोचे समझने वो है उसमें जब अपने आप को देखने की सोचेगा कि मैं इसमें कहानी में हूँ, तो वह क्या है सोचना विचारना शुरू कर देता है, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास होगा। यहाँ पर बात आ जाए ऐसी कहानी सुनने से, तो जो है आपको ऑप्शन जो है पॉजिटिव ही लगाना। यहाँ आपको कल्पना शक्ति दिख जाए, चिंतन शक्ति दिख जाए, तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं जो कि आपके ऑप्शन को सही करते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन बी हमारा है श्रुतलेख। ऑप्शन सी हमारा है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन डी हमारा है सुंदर लेख का अभ्यास। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, क्या है अपने अनुभवों को लिखना। तो अब देखिए एक बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर बच्चे के लेखन कौशल की बात आ जाए तो क्या है बच्चे के अनुभव को ही लिखवाना है, ठीक है, बच्चे की अभिव्यक्ति को ही दर्शाना है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, अगर अभिव्यक्ति दिख जाए या अनुभवों को लिखने की बात आ जाए तो आपको ऑप्शन वो ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ श्रुत लेख है, श्रुत लेख मतलब होता है सुनकर लिखना। यहाँ पर बच्चे के लेखन की बात आ रही है और क्या है उसके मूल्यांकन करने की बात आ रही है। तो मूल्यांकन तभी करेंगे जब वो बच्चा जो है अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेगा, ठीक है, अपने अनुभवों को लिखेगा, ठीक है, तभी उसमें जो है अंतर पहचान पाएंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है। अब ये पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। सुंदर लेख अभ्यास, ठीक है, ये भी हमारा नहीं है। तो क्या है अपने अनुभवों को लिखना। तो आपको यहाँ पर अनुभव की बात आ जाए, अवसर की बात आ जाए, अभिव्यक्ति की बात आ जाए, यहाँ पर बच्चे के अनुभव की बात आ जाए, बच्चे की अभिव्यक्ति की बात आ जाए, बच्चे को अवसर देने की बात आए, तो आपको ऑप्शन वो ही लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही था, अपने अनुभवों को लिखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन बी हमारा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन सी हमारा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी हमारा है मधुर वाणी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, क्या है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ठीक है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण इसका कोई मतलब नहीं है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग ये हमारा कोई मधुर वाणी, ये तीनों हमारे इससे मतलब नहीं है, ये हमारे निगेटिव टैग वर्ड है। देखिए क्या है बोलना कौशल महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल क्या है संदर्भ की स्थिति और अपनी बात कह सकना, मतलब अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखना, दूसरे को अपनी बात समझाना, क्या है हमारा बोलना कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन सी हमारा है भाषा संसाधनों का अभाव है। ऑप्शन डी हमारा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, क्या है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है, देखिए एक भाषा शिक्षक की बात आ रही है, भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि हर जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अपनी अलग अलग भाषा लेकर ही विद्यालय में आता है, ठीक है, हर बच्चा जो अलग अलग भाषा जानता है। तो एक शिक्षक के बीच जो चुनौती की बात आ रही है क्या है बहुभाषिक कक्षा की। तो यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा जो आपका एक टैग वर्ड हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो याद रखेंगे जहाँ पर देखिए विद्यालय की बात आ रही है, एक शिक्षक की बात आ रही है, तो वहाँ पर बहुभाषिक कक्षा है। तो क्या है सबसे बड़ी ये है चुनौती है एक शिक्षक के लिए, ठीक है, क्या है सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक शिक्षक को
जो है विभिन्न भाषाओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो अलग अलग भाषा जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन दोबारा पढ़ देते हैं कि ऑप्शन ए हमारा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी हमारा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी हमारा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी सही होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है एक समावेशी कक्षा की, और क्या है, क्या सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो क्या है प्रतिकूल, कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो ये हमारे नहीं है। देखिए यहाँ पर बात पहले की कर ले तो बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन बी हमारा भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है। और क्या है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक है, ये भी हमारी बात सही हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्रतिकूल बता रहा है। तो प्रतिकूल यही क्या है हमारा व्याकरण के नियम सिद्धांतों से, वो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है, निगेटिव हमारा ये ऑप्शन है। तो इसमें प्रतिकूल पूछा है, ठीक है। अगर अनुकूल की बात आई तो हम जो है ऑप्शन पहला या दूसरा ये इनमें से लगाते, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी हमारा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो मैंने यहाँ पर देखिए हर बार आपको बताता हूँ जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, ठीक है, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए आपको आंख बंद करके ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तब लगाना है जब आपका क्वेश्चन सही पूछा हो, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा हो तो आपको ध्यान रखना है। कुछ हमारे साथी हैं जो क्वेश्चन में नहीं को नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि यह नहीं होता है, तो वो सही वाला जल्दी से लगा जाते हैं और अपना ऑप्शन गलत कर देते हैं। तो आपको याद रखना है जब बात सही की पॉजिटिव की आ जाए तो आपको क्या लगाना है, बच्चे को अवसर देने की बात जिस ऑप्शन में हो रही हो वो आपको ऑप्शन लगाना, ठीक है। बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी हमारा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी हमारा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ऑप्शन डी हमारा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो इसमें देखिए अब मैंने आपको पीछे ही बताया था उद्देश्य नहीं पूछा है, ये आप याद रखेंगे। नहीं पे आपको गोला कर देना है। नहीं को क्वेश्चन में अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है उसमें नहीं को देखना है कि क्वेश्चन में नहीं तो नहीं पूछा है, तो आपको नहीं वाला ही ऑप्शन लगाना है। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, ठीक है। तो कथन उचित वाला बताना है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है गृह कार्य कक्षा के किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी हमारा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। गृह कार्य के बारे में बात आ रही है, ठीक है। गृह कार्य के बारे में बात पूछी जा रही है कि उचित कथन कौन सा है। तो उचित कथन क्या है, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया चाहिए, कि बच्चा जो है कोई कार्य कर लेगा उसके स्तर का जो है गृह कार्य देना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे को
ज़्यादा कठिन कार्य नहीं दे, उसके स्तर का ही गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो क्या हमारा, देखिए अभिव्यक्ति की बात आ रही है। ठीक, क्या है, अभिव्यक्ति की बात आ रही है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है सुनना बोलना, ऑप्शन बी हमारा है बोलना लिखना, ऑप्शन सी हमारा है पढ़ना लिखना, ऑप्शन डी हमारा है सुनना पढ़ना। तो देखिए कौन सा है हमारा, जो हमारे भाषा की अभिव्यक्ति जिस कौशल होती है, कौन से में होती है हमारी, बोलने में, और क्या होती है, और हमारे लिखने में होती है। तो ये आप याद रखें, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जहाँ पर अभिव्यक्ति की बात आए वहाँ आपको लिखना है और बोलना है। ठीक है, मतलब इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी अभिव्यक्ति को क्या है, प्रदर्शित करता है दूसरे के सामने, क्या है, बोलकर। कोई भी अगर उसके दिमाग में है तो वह जो है बोलकर ही अपने जो मनोभाव होते हैं उनको जो है दूसरे के सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने बोलकर प्रदर्शित करता है या फिर लिखकर ही करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जहाँ अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात आए तो बोलना लिखना आपको लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर अगर लिखना दे रखा होता और अगर ऑप्शन आपके और दे रखे हो तो आपको लिखना लगाना था। अगर बोलना दे रखा होता केवल और ऑप्शन आपके और कुछ दे रखे हुए तो आपको बोलना लगाना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है, असत्य वाला बताना है। ठीक है, निगेटिव वाला बताना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ये हमारा है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी हमारा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी हमारा है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी सही होगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या असत्य की बात आ रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर असत्य की बात आ रही है। तो असत्य की आप बात करनी है ऑप्शन में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सी सही था। इसमें क्या है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास सीखने में सहायक होता है। ठीक है, तो सीखने में सहायक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो इसमें हमें उचित बताना है। तो उचित देखेंगे कौन सा में हमारा, ऑप्शन ए हमारा है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी हमारा है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। ठीक है, परस्पर अंतर संबंधित हैं। ऑप्शन डी हमारा है कि भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। ठीक है, जो हमारे कौशल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्या है आपको याद रखना है, पहले हमारा कौन सा कौशल आता है, हमारा सुनना आता है, उसके बाद आता है हमारा बोलना, उसके बाद आता है हमारा पढ़ना, उसके बाद आता है हमारा लिखना। तो ये आप याद रखेंगे, जो हमारे ये कौशल होते हैं ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, क्या है क्रम से आपको याद रखना है। क्या है देखिए दोबारा बता देते हैं आपको, क्या करना है आपको, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो आपका आ जाए इंग्लिश में आपको करते हैं LSRW। क्या है LSRW। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग, क्या है रीडिंग राइटिंग। ठीक है, क्या है रीडिंग राइटिंग, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये हमारे चार कौशल, इनसे क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगर बात आ जाए कि हमारे भाषा कौशल कितने हैं तो आप बताएंगे चार कौशल हैं। कौन कौन से हैं, क्या है हमारा सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो ये आपको मैं इसी वजह से बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपका आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी हमारा है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं।
ऑप्शन सी हमारा है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन डी हमारा है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो जैसा कि आपका ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, क्या है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जब देखिए कहानी से संबंधित क्वेश्चन आया था तो बच्चे के सामने जब कहानी कौशल का मतलब जो है प्रदर्शित किया जाता है, कहानी कौशल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो बच्चा उसमें जो है अपने आप को ढूंढता है उस कहानी में। उसी प्रकार चित्र के माध्यम से अगर बच्चे को शिक्षा दिलाई जा रही है तो वो अमूर्त संकल्पनाओं का उसको विकास होता है। ठीक है, अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में वो सोचने समझने में उससे सहायता होती है। ठीक है, चित्र के माध्यम से वो शिक्षा को वो सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन और बता देता हूँ कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये बात हमारी सही नहीं है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी बात हमारी सही नहीं, निगेटिव है ये। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये भी बात हमारी नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारा, देखिए चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमारी जो है आगे की है उसे समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या है, सफल बनती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है चित्र के माध्यम से जो है शिक्षण प्रक्रिया सही हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।